अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा टाइम भी डॉक्टर फ़हीम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में ये प्रोग्राम लेकर हम आपके पास आते हैं। अब आजकल की सैलाबी और सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे लाल मलीचंद। आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा है और पहले आप एमएनए भी रहे हैं उमरकोट से, और इस दफा आपका शिकवा है कि फार्म 47 के तहत आपको नहीं एमएनए बनने दिया गया। जी लाल मलीचंद साहब, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। सब आपके सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराने में कुछ गलती तो नहीं हुई? बस मोरालेस ठीक ही है अब तक। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तो सब लोग जो है जेल यात्रा पे हैं, आप बाहर कैसे? जी देखिए, मेरा ताल्लुक सिंध से है, बकोट से है। पासे में 9 मई को इस्लामाबाद में नहीं था और इसी वजह से शायद बचत हो गई। अच्छा, तो आप ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, रहनुमा भी थे कि जो 9 मई को इस्लामाबाद या किसी ऐसे जाए वकूफ पे मौजूद नहीं थे जहाँ पे फौजी हमलात या फिर किसी भी हुकूमती वुज़रा के घरों पे जो हमले हुए उसके अंदर सारे मामलात हुए। तो आप क्या कहते हैं कि जो लोग मौजूद नहीं थे उनको भी यकीनन शिकंजे में लिया गया, कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया, और आप क्या समझते हैं 9 मई के वाकयात के पीछे असल कहानी है क्या? एक तो 9 मई में इन्होंने उनको गिरफ्तार किया जो उनके रेडार पर आए, और कि मेरा ताल्लुक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से था और मैं मखसूस विशिष्ट रूप से देखा था उनको फौरी तौर पर उन लोगों को जो विक्टिमाइज करना था, जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं। 9 मई के बारे में हमारा मौक़िफ़ है, वो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो बड़ा वाज़ेह है कि ये फॉल्स ऑपरेशन था। जब 9 मई हुआ ये वो दिन था, तो जैसे कि आपने देखा उससे पहले हमारे कई मुजाहरे या प्रोटेस्ट होते थे, तो पुलिस जो है वो हजारों के तादाद में बुलाकर हमें टीयर गैस किया जाता था, लाठीचार्ज किया जाता था। लेकिन उस दिन सारी पुलिस गुम हो गई, उस दिन की जितनी भी पुलिस गुम है, और उसको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसको एक हथियार बनाकर 9 मई को इस्तेमाल किया गया। और फिर आपने देखा जिसने ये कहा कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, और उनको आजाद कर दिया गया, और ये जिसने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ सकता तो उनको जेल में रखा गया। बेशमूल इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, डॉक्टर यासीन राशिद हो, सज्जाद साहब हो, जो भी है, उमर चीमा है, महमूद साहब है, यानी कि जो जिसने इनकार किया कि हम पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, तो उनको जो है जेल के हवाले किया गया। तो बुनियादी तौर पर पीटीआई का ये मौका है कि वो एक साजिश समझते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म किया जाए, जिसमें 2 या ढाई साल गुजर जाने के बावजूद जो जिनकी ये सोच है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। बात ये है कि अगर मैं लाल मलिक चंद साहब आपसे बात करूं कि इस वक्त तरतीब कुछ इस तरह की है कि कोई भी एक्टिविटी पाक फौज की होती है खासतौर पर, या हुकूमत वक्त की होती है। चले हुकूमत वक्त की तो हम बात करें, सियासी तकल्लुस, इल्जाम, बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा चीजें चलती ही रहती है। अगर हम बात करते हैं पुराने दौरे हुकूमत की, तो उस वक्त भी ये सिलसिला चलता रहा कि जो मुस्लिम लीग नून छोड़ता रहा है या एमक्यूएम लंदन से वाबस्तगी अलहदा करता रहा है, और वो तो पाक साहब धुल जाता था। और इस हवाले से बाकायदा जियो ने एक फिल्म भी बनाई थी कि जिसके अंदर एक मशीन दिखाई गई थी और कहा गया था कि इसके अंदर जो भी कपड़े या एमपीए या एमएनए या सियासी लीडर धुल जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये काम तो पीटीआई के दौर में भी हुआ, तो ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि पीटीआई के दौर में क्या शुरू हुआ। फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी इस तरह से हुआ कि जब हुकूमत साजी की बात हो रही थी तो बहुत सारी सियासी तंजीमों के बड़े सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, और पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निजाम है एक इवॉल्विंग निजाम है। हमारे पास जमहूरियत का निजाम वो नहीं है जो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में है या और ममालिक में है। ये इवॉल्विंग एक डेमोक्रेसी है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो किसी नर्सरी में पैदा नहीं हुए। बाकी तो आप देख लेना, आप इमरान खान के बेशक लगा ले इल्जाम, लेकिन आप देखें सर देखें, बात ये है कि ये बात तो ऐसा नहीं है कि वो किसी नर्सरी में पैदा नहीं हुए हैं। उनके रिकॉर्ड पर प्रोग्राम मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं करूंगा। मगर जब वक्त आया तो हमने देखा कि जब वो पहली दफा योम शोदा पहुंचे तो वहां पे किस तरह गुलदस्ते किस इशारे पे रखे गए, या एक वक्त में आपके लीडर से टीवी पे बात करते रहे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो बड़ी अजीबोगरीब बात जो 3 साल में तब्दील हो जाता है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि खान साहब ने नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सर आपके जो बानी पीटीआई है उन्होंने ये तो कहा, नहीं कहा, खान साहब मुंतखब करके कि ये बात तो सुन ले, बात मुकम्मल होने दें। ये तो कहा कि भाई ये वाहिद आर्मी चीफ है, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए कि डेमोक्रेसी के हवाले से ये किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। फिर अचानक उनसे आपके मरासिम खराब हो गए आखिरी वक्तों में, तो वही फिर उनके खिलाफ भी बयान मौजूद है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने वही आपको कहा ना, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हुआ। जनरल जियाउल को भुट्टो सब जनरल्स को सुपरसीड करके ऊपर ले आए थे, और उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे, और जुल्फकार अली भुट्टो को देखिए, हम जब भी पीटीआई से बात कर रहे होते हैं तो वो मिसाल देते हैं कि हम अकेले ये काम नहीं कर रहे, इस हमाम में सभी नंगे हैं। नहीं, बात ये है कि जो पीटीआई का मंशूर था कि वो करप्शन के खिलाफ इस तरह से वजीर आजम नहीं बनेंगे, इस तरह से हम कोई हुकूमत नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मगर इस मीन के पीटीआई भी कंप्रोमाइज हो गई ना शेरवानी पहनने के लिए। डॉक्टर साहब, आप अगर बात मेरी मुकम्मल होने देंगे तो बात बढ़ेगी ना। मैं मुकम्मल सुनूंगा लाल भाई। हमारे है कि मैंने कहा 4 अप्रैल 1977 को
ज़िया-उल-हक भुट्टो को ये कह रहा था कि मैं कू नहीं करूंगा और रात को 2 बजे उसने कू कर दी थी। यही मुशर्रफ ने किया। मुशर्रफ को कौन ले आया था? नवाज शरीफ ले आए थे। बाजवा को, सर जनरल मुशर्रफ बाजवा को तो को सपोर्ट इमरान की थी खान ने। पीटीआई ने। सर अब 1 मिनट तो मुझे दे देना आप प्लीज, 1 नहीं मिनट आप तो अपनी दे बात कंप्लीट करें, बस मैंने कहा याद क्या नहीं कर दूं, आप जो नाम ले। नहीं, आप वो लिख लें तो मुझे जरूर बता देना, 1 मिनट तो दे देना। मादर जनरल दे दिया बाजवा सर, दे को इमरान खान ने अपॉइंट नहीं किया था। जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ लेके आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस बात पर रिग्रेट किया है कि उनसे जो जो गलतियां हुई हैं उन्होंने कभी उसको छुपाया नहीं है, और आज भी हम उसको नहीं छुपाते कि बाजवा, जनरल बाजवा से जो हमारे ताल्लुकात थे, जिस तरह हम समझ रहे थे, वो ठीक नहीं था और वो गलत था। और इस मुल्क को एक जमहूरी निजाम की जरूरत है। चले हमें तो 3 साल हुए, 3.5 साल हमने हुकूमत की। ये जो 40-40 साल से हुकूमतों में बैठे हैं, ये तो अब भी दावा करें कि हम हाइब्रिड हुकूमत में हैं। ये कभी कहते हैं हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ है, ये कभी क्या कहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को जमहूरी लोगों को चलाना चाहिए और जमहूरियत ही इस मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। किसी को किसी के कंधे पे नहीं करना चाहिए। अच्छा बात यह है कि अगर हम जमहूरियत की बात करें, आप ही की बात को आगे करते हैं और ये देखें सिर्फ एक ये वो तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात हैं जो अवाम में भी होते हैं, जो उठाए जाते हैं। जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत ने अब तक पाकिस्तान को दिया क्या, ये एक सवाल है। ये इखलाकी तौर पे मुझे नहीं पूछना चाहिए, मगर अफसोस अवाम ये पूछती है कि अब तक की जमहूरी हुकूमतों ने दिया क्या। अगर हम नवाज गवर्नमेंट को अलग रख दें, पीपल्स पार्टी को अलग रख दें, हम चले वफाक में आपको ज्यादा काम नहीं करने दिया गया, मगर सिवाय सैलानी के लंगर खाने पे अपनी बोर्ड और तस्वीर लगा देने के, या एक सेहत कार्ड, पाकिस्तान सेहत कार्ड को इंसाफ सेहत कार्ड में बदल लेने के, या और वो भी कराची शहर, जो कराची सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एक सिटी है पाकिस्तान का, वहां नहीं दिया गया। वहां कोई आपकी तरफ से कुछ भी है, नून लीग ये क्लेम करती है कि उसने ग्रीन बस दी कराची को, उसने ये कराची हैदराबाद मोटरवे दिया और आगे मोटरवे भी तक अनकम्प्लीट हुए थे, तो कराची से सभी ने यतीमों वाला सलूक किया। मगर जमहूरी हुकूमतों ने दिया क्या? आज फ्लड की बात होती है, सैलाब की, तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी ग्राउंड पे मौजूद है। अगर हम बात करते हैं पिछले दिनों जो इंडिया के साथ हमारे मामला हुए, तो जमहूरी हुकूमत तो सिर्फ शक्ल देखती रह गई, और जो फील्ड मार्शल साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया, दुनिया ने देखा। क्या कहेंगे आप? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। सवाल तो ये होता है कि इस मुल्क में जमहूरियत आई कब थी? आप इमरान खान पे कह रहे हैं कि आप बाजवा के साथ थे, नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि आप ज़िया-उल-हक के साथ थे, तो ज़िया-उल-हक के साथ था। इस मुल्क में अयूब खान ने माशरा लगाया, जो 10 साल चला, 9 साल या 10 साल चला, ये खान ने लगाया। ये आप मुझे पता है इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आई कब थी? सवाल तो ये करता है। और आज बिल्कुल नहीं सही है, क्यों चला हो रहा है कि इस मुल्क के लोगों को उनका हक दिया जाए, उनका मैंडेट को जिसको देते हैं वो आके इस मुल्क की हुक्मरानी करे ताकि वो उनकी खिदमत कर सके। आप जमहूरियत में वोट मिलता है, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देते हैं, शहबाज शरीफ को, तो क्या जो है वो डिलीवर करना है। तो इस मुल्क में जमहूरियत का रास्ता बहुत कठिन है और उसको बहुत ज्यादा पीटीआई इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या देख रही है कि हकीकी जमहूरियत लाए? क्योंकि अब तो पीटीआई के कई रहनुमा ने ये कबूल कर लिया कि हम भी किसी और के कांधों पे आए थे, और जो धरने हुए नवाज शरीफ के खिलाफ, पीएमएलएन के खिलाफ, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। कहाँ पे क्या पैसे बांटे गए और क्या क्या हुआ। लाइन पे मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए आमिर सिद्दीकी साहब, एमपीए हैं एमकेएम पाकिस्तान के, और आप इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, हम जिस टॉपिक पे इस वक्त बात कर रहे हैं, जब आपने हमें ज्वाइन किया कि जमहूरी हुकूमत आज से जब से पाकिस्तान बना है, क्या कोई हुकूमत जमहूरी हुकूमत बनी है या सभी किसी कांधों पे बैठकर आए? सर देखिए, बात यह है कि पीटीआई को तो आपको पता है फोबिया हो गया है रियासत से, और हमेशा आज जो हुकूमत है वो जमहूरी हुकूमत है। जब इमरान खान वजीर आज़म बने तो क्या जमहूरी हुकूमत नहीं थी? क्या इससे पहले 99 हो, 93 हो, तो क्या ये सारी जमहूरी हुकूमत आई थी? तो क्या इन जमहूरी हुकूमतों ने आवाम के लिए क्या किया? अब जिस तरीके से पुराने दौर दिखा रहे थे जनरल अयूब खान का, जनरल ज़िया-उल-हक का, तो क्या उन दौरों में मुल्क ने तरक्की किया, मुल्क ने नुकसान उठाया? मगर देखिए, बेहतरीन यही कि जमहूरियत होगी तो मुल्क आगे चलते हैं। तो आज ये जमहूरियत ये आवाम ने मैंडेट दिया है। पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और क्या केपीके में पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो जमहूरियत से नहीं आई? क्या कोई इनको लेके आया है? तो ये किस तरह की बात करें, इनको वो जमहूरियत सूट करती है जिसमें इनकी पार्टी का वजीर आजम हो। तो ये उस जमहूरियत की बात करते हैं जिसपे लाया जाता है, जहाँ पे आवाम वोट देती है, जब इलेक्ट करके लाते हैं, तो वो जमहूरियत इनको पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जमहूरियत की पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं। पहले दिन से इन्होंने पीटीआई ने जमहूरियत का गला घोटा, और जिस तरह से इक्तिदार में आए थे वो सबको पता है। तो आज जब लोग अपना असली मैंडेट लेके आए, एमक्यूएम पाकिस्तान की जिस तरह सीटें छीनी थी 2018 में, और आज तो जमहूरी अंदाज था ना कि लोगों ने वोट दिया, मैंडेट लेके आई एमक्यूएम। आज कराची का मैंडेट, एमक्यूएम का जो हकीकी मैंडेट था, उसको वापस मिल गया। तो ये किस तरह की जमहूरियत की बात करें? क्या जब इनकी पार्टी को जबरदस्ती वजीर आजम जी लाल मिली चंद साहब कुछ कहेंगे आप? आमिर सिद्दीकी साहब इनकी बातें बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की हैं। मैं उनसे क्या कहूंगा, ये एमक्यूएम, मेरा उनसे आमिर साहब से तो मेरा भी जाती कॉन्टेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि 3, 4 या 5 नंबर पे आई, इनको खत्म हो चुकी है, और उसके खत्म होने के असबाब भी मौजूद है। ये एमक्यूएम वही जमायत है, ये उसमें ज्यादातर लोग हैं जो ज्यादातर दहशतगर्दी में मुलविस होते थे। ये मैं नहीं कहता था, ये पाक फौज के जो है अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे, इनकी ओरिएंटेशन भी वही है। और ये जमहूरियत में मुतमिन है। मैंने कहा जमहूरियत नहीं चाहिए, ये जमहूरियत, इनको वो जमहूरियत चाहिए जिसमें ये भी है।
हैं। इनको वोट जमहूरियत चाहिए कि अगर 2 घंटे बारिश आए, कराची डूब जाए, ये नारे लगाएं और एक दूसरे को जो है वो एलिगेशन लगाएं और बात खत्म हो जाए, आगे बात ना बढ़े। ये उस जमहूरियत में यकीन रखते हैं जहाँ नौकरियां बेची जाए, ये उस जमहूरियत में यकीन रखते हैं कि कोई इनकी बात ना माने तो उनको कत्ल किया जाए। ये इनके बुनियादी तौर पर अर्बन जो है, अर्बन डकैत, अर्बन फीडर्स की पार्टी है, ये अर्बन फीडर्स है। तो आप इस जमहूरियत की बात करते हैं, तो जहाँ पे आपके केपीके के वज़रा के घरों से पैसे मिल रहे हैं, केपीके की परफॉर्मेंस देखें, केपीके को 13 साल हो गए आपको, तो आपने 13 साल में क्या किया है वहाँ पे? आप तो क्या कहते हैं किसी के कंधों पे बैठ के आए थे, बात करें पहले आप किसी के कंधों पे बैठ के 2018 में आए थे और पार्टी खत्म हो चुकी है, आपका कोई बयानिया नहीं है। आज आपके पीछे 5 लोग भी किसी एहतजाज में नहीं होते, आपकी पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है? पहले अपना घर तो आप ठीक कर लें। आपकी जी मैं बता रहा हूँ, आप बताएं ना, 13 साल से आपकी हुकूमत है केपीके में, तो क्या आप लोगों ने जमहूरियत में आने के बाद 13 साल में क्या किया? क्या वहाँ पे गुर्बत खत्म करी आपने? क्या वहाँ पे आपने कितनी एजुकेशन पे काम किया, कितना हेल्थ पे काम किया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की आप हालत देख लें, वहाँ की जो मेट्रो है उसके ऊपर कितनी आप लोगों ने करप्शन की, आपने सुनामी के अंदर बिलियन ट्री के अंदर किस कदर आपने करप्शन की, तो आपके तो किससे पूरे नेप के अंदर रजिस्टर भरे पड़े हैं। आज आपके ऊपर घड़ी चोरी की, आपके ऊपर किस किस्म के केसेस चले, शायद ऐसे तो किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे केसेस नहीं थे। तो आपने तो जमहूरियत में आने के बाद मुल्क को लूटा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज केपीके कहाँ खड़ा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या है? आप लोगों ने तालिबान को वापस लाया, पूरे पाकिस्तान में आपने दहशतगर्दी फैला दी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों ने तो इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो आप लोगों ने मुल्क की जड़ें खोखली की, सारा दिन आप मीडिया पे बैठ के, आप मीडिया पे बैठ के और आप सोशल मीडिया पे पूरे दिन मुल्क की बुराइयां करते हैं, रियासती इदारों के लिए कैंपेनिंग चलाते हैं, ये आपके काम है। आप इसको कहते हैं कि ये जमहूरियत है, कि आप मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। जी बात कर सकता हूँ, आपकी इजाजत है? जी आमिर भाई बीच में 1988 से एमकेएम असेंबलीज में आ रही है, 1988 से आपके 40-45 साल हो गए हैं। मैं तो इनसे ही पूछ रहा हूँ, चले हमको तो आपने निकाल दिया, आपने हुकूमत से निकाल दिया, हम दहशतगर्द आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया, आपने उनको रोकने के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट में उसमें तरमीम कर दी, आप 26वीं तरमीम लेके आए, आपने अदलिया को काबू कर लिया, आपने सारे काम किए। आप हमें छोड़ दें, आप बताएं, आप 1988 से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमतें कर रहे हैं सिंध पे, क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हमें तो छोड़ देना, आप अपनी आप कराची के आवाम को जवाब देते हैं, आप केपी की बात करना शुरू कर देते हैं। आप कराची के आवाम को बताएं कि उनको पीने का पानी देते हैं। आप वहाँ से टेंपू से आप एमपीए में आपके वहाँ पे पानी बेचते हैं, कराची की आवाम को आप पीने का पानी तक न दे सके। आप वहाँ से कुआ क्रिकेट नहीं उठता। वैसे लाल मलिक चंद साहब, एक आपसे सवाल है, क्या मसला उमरकोट से मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। अगर कराची शहर में ये तमाम चीजें नहीं है, जो कि हम भी कहते नहीं है, मगर उमरकोट से लोग कमाने के लिए बहुत ज्यादा कराची का रुख करते हैं, उसकी क्या वजह है? सर इस सवाल को ऐड कर लेंगे, केपीके में कितने लोग रोजगार कमाने जाते हैं और केपीके से, क्योंकि केपीके हमारा भाई है छोटा, हमारी सलाखों पे, मगर कितने लोग कराची में डेली आते हैं? आप इनसे जरा पूछ लें कि बोला स्पीकर उठा लें। नहीं मेरा देखिए आमिर सिद्दीकी साहब, इसमें तो राय नहीं है कि कराची शहर मसराइल का गढ़ बन चुका है, मगर उमरकोट से लोग काफी तादाद में शहर आते हैं, उसकी क्या वजह है? मैं ये पूछना चाह रहा था। बात ये है, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे आपको सहूलियात है, एजुकेशन है। आप देखिए, मैं इस वक्त कह रहा हूँ आपको, पूरे सिंध में इस वक्त एक भी यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जहाँ आपको पीने का साफ पानी मिल जाए। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपका कैपिटल है, केपीके का सवाल कर रहे हैं, केपीके का बताएं कि जहाँ पे दूध की नहरें बह रही है ना, वहाँ का बताएं कि केपीके के अंदर जो दूध की नहरें बह रही है, वहाँ की कोई यूनियन काउंसिल बता दें कि वहाँ पे कौन सी यूनियन काउंसिल आपने ऐसी कर दी है जहाँ पे दूध की नहरें बह रही हो। केपीके का बता दें, आपने 13 साल से अपनी हुकूमत में, आप एक यूनियन काउंसिल बता दें। अमीर भाई जवाब ले लेते हैं एक प्रोजेक्ट में जो आपको बताता हूँ ना, वो आप सदियों तक ना दे सके। केपीके की पूरी आवाम को हेल्थ इंश्योर्ड है, वो आगा खान से आकर भी इलाज कराए तो केपीके के जो रहने वाले को फ्री हेल्थ मिलती है। केपीके में एजुकेशन फ्री है, आप ना हेल्थ दे पा रहे हो ना एजुकेशन दे पा रहे हो, कराची में बैठ कर भी आप क्या बात करते हो? सर कराची में जो हॉस्पिटल बने हुए पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और आप लोगों ने जो हेल्थ फ्री किया ना, उसके ऊपर कमीशन खाई जाती है। हमारे पास हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। आज मैं आपको बताऊं, पंजाब से, केपीके, बलूचिस्तान से लोग कराची आते हैं, और आप लोगों ने जो कार्ड बनाया उसके ऊपर आप 50% तो कमीशन लेते हैं। आप लोगों के पास हॉस्पिटल ही नहीं, तो इसलिए आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए कार्ड का निजाम बनाया, उसके ऊपर आपने जो हॉस्पिटल रखे हैं जिस पैनल पे, उसके ऊपर आप लोग 50% कमीशन लेते हैं। तो आप बात सुने सर, बात सुने, आप अगर एक आम आदमी जाके बगैर कार्ड के इलाज कराता है, अगर 1 लाख में, तो आपके कार्ड पे 5 लाख का बिल बनता है। तो आप लोग तो उस कार्ड के ऊपर करप्शन कर रहे हो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का नहीं है, तो जब भी आपने कार्ड निकाला है, तो आप बताएं, आपके पास हॉस्पिटल नहीं थे तो आपने कार्ड बना दिया कि जाए हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल बना सकें। कराची में आए, आप आके NICVD को देखें, जिन्ना को देखें, आप आए इंडस हॉस्पिटल को देखें, आप आए SIUT को देखें, कि आप आज तक कोई हॉस्पिटल बना सके हो केपीके में? बिल्कुल ऐसे ही, और यही तमाम चीजें हैं
असल में बात चाहे कराची शहर की हो या बात हो के पीके की, हर जगह के यही मामला है। तो बात यह है कि थोड़ा सा मुझे प्रोग्राम आपका ये सेगमेंट आखिरी मराइल के अंदर है। आमिर भाई, इस वक्त सैलाब आ रहा है और बारिश की दोबारा पेशेंट हुई है, तो आपके पास जो इलाके वो आई थिंक गुरु मंदिर, जमशेद रोड, तो ये बड़ा खस्ता हाल हो जाते हैं। तो आप जाती हैसियत में भी कुछ करते हैं इस हवाले से कि आवाम को सहूलत मिले? देखिए, अभी हमारे हर एमएनएस को 1-1 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से मिले, वो पीआईडीसीएल के अकाउंट में थे, टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर मिल गए और इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक में काम शुरू हो जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा जितनी भी हमारी स्कीम तो सबसे ज्यादा सेवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीम हो। हम रोड अगले साल बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे वाटर सप्लाई और सेवरेज पे काम किया जाए ताकि शहर के अंदर जो देरीना मसाइल है उनसे जान छुड़ाई जाए। इस वक्त और कोई आपका चीजों का फैसला हुआ है कि जो इस वक्त ये हमारे फ्रंट स्कूल आ पे रहा काम है चल रहे सिंध हैं, के हमारे अंदर स्कूल की 3 स्कीमें चल सितंबर रही को? हैं, कॉलेज की स्कीमें चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले साल में देख लेंगे जो बार बार कहते हैं कि एमक्यूएम ने क्या किया। ये एमक्यूएम पाकिस्तानी है जो कराची को बदलेगी। और एमक्यूएम के पास जब बल्दियात थी, तो जबकि आप फिगर्स निकालें और आज जिनके पास बल्दियात है, तो आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने बल्दियाती इदारों को और बल्दियात लेने के बाद इस शहर की क्या हालत की है। और जब एमक्यूएम के पास बल्दियात थी तो उस टाइम शहर के रोड, रास्ते, गलियां किस हालत में थी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब। ये फैसला तो आवाम ने करना है, देखने वाले नाजरीन ने करना है कि पीटीआई ने क्या किया, एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया, या साबका एमकेएम ने क्या किया, या नून लीग या दीगर सियासी जमातें। देखते रहिए, कहीं उठकर ना जाइएगा। ब्रंच टाइम पे डॉक्टर फहीम, मिलते हैं ब्रेक के बाद।